मान लो हम खुद पेंट करें, एज्यूम करो कि क्वेश्चन के अंदर हम खुद हैं और ये काम हम खुद करने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ पेंट होगा आप खुद बताओगे और अपने आप इसका आंसर दोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अक्सर एग्जाम में आ जाता है, बड़े क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने के बहुत प्रबल दावेदार है। तो ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। तो हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे हैं आप सभी? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, वो सारा डर मैं आपका खत्म कर चुका हूं। ये पार्ट 2 वीडियो है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी, जहां पर मैंने सारे के सारे डायग्राम बना के जितने भी प्रकार के डायग्राम या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सबके फॉर्मूला लिखना मैंने आपको सिखाया था। बहुत बच्चों ने एंजॉय किया और मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर। मुझे पता है आपको सरफेस एंड वॉल्यूम में बहुत दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत कि सर फॉर्मूला कैसे लगाना है, दूसरी दिक्कत कि सर लिखना कैसे एग्जाम में, तीसरी दिक्कत सर कैलकुलेशन दिक्कत, बहुत मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, उसको आसान कैसे करें। ये बहुत सारे दिक्कत निकल के आपके सामने आ रही थी, तो इसलिए ये डेडिकेटेड वीडियो उसी चीज के लिए कि कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे लिखना है, कैसे अप्लाई करना है, कैलकुलेशन को आसान कैसे करना है, एल निकालना पड़ता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बड़े बड़े वैल्यूज को बहुत आसान तरीके से कैसे निकाला जाता है, ये सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप भी आपके एग्जाम में चैप्टर नंबर 12 से सरफेस एंड वॉल्यूम से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछने वाला है जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि काफी बड़े बड़े और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर लिए हैं। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बैक टू बैक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आपके सामने लेके आ रहा हूं और अभी हमने और मेहनत करनी है। अभी सर्कल्स के ऊपर काम करना है, ट्रायंगल्स के ऊपर काम करना है, बहुत सारी मेहनत हमें करना है। तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना। आप बहुत सारे डाउट पूछते हो मुझसे कि सर कहां पूछे, तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप मुझसे अपने सारे डाउट पूछ सकते हो। ये क्या कहते हैं, सेव करो ना करो, बट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में हम सारे पीडीएफ, सारे अपडेट, सब कुछ जो है टेलीग्राम चैनल में भेजते हैं। लिंक आए डिस्क्रिप्शन जाके अभी चैनल को ज्वाइन कर लो। और ये आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हो, मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो। हमारा फेसबुक में पेज है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक यहाँ पर मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। सारे क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पर लिए हैं वो पीवाईक्यू से लिए हैं, और पीवाईक्यूज की बात आई गई है तो आपको बता दूं कि हम लोग पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं लाइव सेशन में। हमने 5 चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लिए लास्ट 7 ईयर के, और इस बार जो पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं शिवदास पब्लिकेशन की किताब है लास्ट 7 ईयर। सारे क्वेश्चन यहीं से हमने सारे के सारे लिए। तो अगर आप बुक देख रहे हो पीवाईक्यूज के लिए, तो आप ये किताब आराम से देख सकते हो। मैं इसकी बाय लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो इस लिंक से आप परचेस कर सकते हो, वरना किसी ऑफलाइन शॉप से भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आगे वीडियो में जाने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 वीडियो देख रही है, जहां पर फॉर्मूला लगाना मतलब कैसे लगाते हैं सब बताया। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लगाना ऑलरेडी आता है तो आप सीधा पार्ट 2 देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर फॉर्मूला लगाना नहीं आता तो पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 में आना, बहुत मजा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, 5 मार्क्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से रीड करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहला काम कि हमने क्वेश्चन को रीड करना होता है। क्या करना होता है? क्वेश्चन को रीड करना होता है। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक। हमारे पास क्या एक सॉलिड मेटेलिक एक ब्लॉक है क्यूबॉइड के शेप का, उसमें से क्या किया गया है, उसका डायमेंशन दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5। अ सिलेंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर 7 इज ड्रिल आउट। मतलब कि हमारे पास एक सॉलिड हमारे पास क्यूबॉइड रखा था, उसमें से हमने ड्रिल करके आर पार, है ना, मतलब क्या है, यहां से मैं पेन डालूंगा तो नीचे से निकल आएगा भाई, आर पार छेद कर दिया मैंने इस तरीके से। तो हमने सिलेंडर काट के बाहर निकाल दिया। तो अब हमारे पास जो बचा है ब्लॉक, रिमेनिंग ब्लॉक, उसका हमें सरफेस एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमें? सरफेस एरिया पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बड़े क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा। जो भी बड़े क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपके आएंगे ना, उसमें आपको सरफेस एरिया प्लस वॉल्यूम, ये दोनों चीज निकालना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? सरफेस एरिया प्लस वॉल्यूम। हालांकि सिर्फ सरफेस एरिया का है, अगर यहां पर वॉल्यूम भी पूछता तो कैसे निकालना है वो भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। चले, तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, सबसे पहले यहां पर लिखना है आपने क्यूबॉइड। क्या लिखना है? क्यूबॉइड लिखना है।
और यहाँ पर जो जो डायग्राम दे रखा है ना, जो जो हमारे पास 3D फिगर्स है, क्यूबॉइड है और दूसरा क्या अपने पास, दूसरा हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। तो हम दोनों के स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखना है, ठीक है। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो लेंथ एल लिखना, हमें एल लिखना है, बी लिखना है और एच लिखना है। क्या कर दिया हुआ है, पहला लेंथ दे रखा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये एल बी एच हम लोग को यहाँ पर इस तरह से लिख दिया मैंने। अब सिलेंडर में दो चीज होती है, हाइट चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, देखो सिलेंडर की हाइट जो है ना वो किस हाइट के बराबर होगी, जो हाइट क्यूबॉइड का ही होगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 5 निकल के आएगा। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। और बात कर रेडियस की, रेडियस क्या बोला इसने, इसने कहा है डायमीटर 7 सेंटीमीटर का है। तो अगर डायमीटर 7 है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने सारे पैरामीटर्स को लिखने हैं जो भी हमारे पास 3D फिगर दे रखा है। तो हमने क्यूबॉइड का और सिलेंडर का इस तरीके से हिसाब किताब बनाना है। पहला काम तो अपने एग्जाम में ही करना है। इतनी बात समझ में आ गई, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो कैसे एग्जाम में लिखना है। हम किस लिए यार, दिन रात एक कर रहे हैं तुम्हारे लिए, 95 दिलाना है, मतलब दिलाना है, ठीक है। चलिए अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है। अब स्टेप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर स्टेप के आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं आना। तो पहले स्टेप में क्या करना, हमने ये सब चीजें लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना उसको लिखना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे, जो लिखा है यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, तो यहां पे लिखेंगे कि सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा बराबर में, आइए फॉर्मूला को लिखते हैं ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास समझो पहले हमारे पास क्या क्यूबॉइड है। तो पहले क्यूबॉइड लेके चलते हैं। तो मैंने बोला कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। जब मैंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला ना, तो हमारे पास क्या ना, ये पूरा आ गया, ये पूरा ढक गया, ये पूरा सरफेस ले लिया मैंने। अरे नहीं नहीं नहीं, पर पूरा सरफेस तो नहीं है, पूरा सरफेस क्या है, पूरा सरफेस तो नहीं है। सरफेस हमारे पास ये बीच में से मैंने काट के निकाल दिया है, मतलब एक सर्कल में हट चुका है। जब मैंने ये लिखा तो इसका मतलब पूरा आ गया, पर ऊपर सर्कल तो नहीं है। सेम ऐसे नीचे वाले फेस में भी आपका सर्कल नहीं है, तो मतलब दो सर्कल का एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा कि वो सरफेस में दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब माइनस में क्या करना पड़ेगा मुझे, ऊपर ये क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, ऊपर पाई आर स्क्वायर गया, नीचे भी पाई आर स्क्वायर चला गया आपका। तो हम करेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो माइनस में 2 पाई आर का स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है, ये वाला काम खत्म हो गया। अब हम करेंगे प्लस में। अब ध्यान सुनना, जब हमने देखा ऊपर से तो मुझे क्या नजर आया, मुझे एक सिलेंड्रिकल सरफेस नजर आया, ठीक है। क्यों हुआ, मैंने आपको देखो हमने काट के निकाला। मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में क्या होगा, पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हमने सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो हट गया। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम वाला केस नहीं है। सरफेस एरिया में क्या होता है, जब हमने काट के निकाला तो इसने एक नया सरफेस क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया, एक नया सरफेस बना दिया, और वो सरफेस कैसा है, वो सरफेस है सिलेंड्रिकल। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तुम क्या करेंगे, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जो हमने पार्ट 1 किया था, उस पार्ट 1 में सब कुछ बताया अच्छे से आपको। तो वो वाले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ पा रहा है तो, ठीक है। पर फिर से समझाता हूं मैं, हमने टोटल लिया माइनस के पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये सर्कल कट के हट चुका है। पर जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो फ्लैट सरफेस के साथ मुझे एक सिलेंड्रिकल सरफेस भी नजर आ रहा है, और जो भी दिख रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारा फॉर्मूला हमारे पास लग गया। तो अपने सेकंड स्टेप में यही काम करना होता है, ठीक है। आइए अब हम वैल्यू को लिखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2LB प्लस में BH और प्लस में HL होता है, ठीक है, और माइनस में, ठीक है, एक काम करते हैं पहले ही वाला लिखते हैं, ठीक है, प्लस में सिलेंडर होता है 2 पाई RH, ठीक है, और माइनस में आता है 2 पाई R का स्क्वायर। ध्यान से देखना, मैं तुम्हें कैलकुलेशन आसान कैसे करना वो भी इसी वीडियो बता चलूंगा, ठीक है। तो आइए 2LB, अब L इंटू बी, L कितना है 15, B कितना है 10, 15 इंटू 10 150, तो 150 आ गया, प्लस में BH, B कितना है, और ये आ गया 50 निकल के, और HL 5 इंटू 15, 15 पंचे 75, 75 होता है, तो 75 आ गया, प्लस में यहां पर हम लोग देखो ना 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो H माइनस में R निकल के आएगा। ये बहुत स्टेप ध्यान रखना है, स्मार्ट स्टेप से, ठीक है। चलिए तो ये मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, ये आएगा 275, ठीक है, और फिर प्लस में 2 पाई कितना लेना है 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना अपने पास, रेडियस जो है हमारे पास वो है 7/2, तो यहां पर हम लोग 7/2 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, ओके। और H माइनस में R, H के हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट 5 है, माइनस में रेडियस कितना है 7/2,
7/2 का मतलब 3.5 होता है, तो 3.5 हम लोग इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो 275 का डबल कितना होता है, देखो 275 का डबल कितना होता है हमारे पास, 550 होता है मेरे ख्याल से ना, 550 होता है। चेक करें एक बार, 75 का डबल 150, ठीक है, और 150 प्लस 400 है ना, तो यस 150 प्लस 400 550 होता है। तो कितना आएगा, 550 निकल के आएगा, ठीक है। और प्लस में अब हम यहाँ कट करेंगे, कैलकुलेशन आसान कैसे करना, देखो 7 से 7 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना गया 22 मल्टीप्लाई है 5 में से 3.5 गया तो 1.5 बचता है, 1.5 बचता है, ठीक है। अब इसके लिए अलग जाने की नीड नहीं है, तो कितना आएगा 550 प्लस में 15 दूनी 60, 15 दूनी सॉरी 30, 15 दूनी कितना आएगा 30, 30 आता है, ठीक है। और 15 टू 30 प्लस 3 33 आ गया इस तरीके से। तो पॉइंट क्या, जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, आएगा 583। अब ध्यान रखना है क्या है, सेंटीमीटर में सब कुछ है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर में आंसर निकल के आएगा। तो ये हो गया हमारे पास पहले क्वेश्चन का सुंदर सा आंसर। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से एंजॉय किया था, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या है, सारा पैरामीटर्स लिखने हैं, दूसरे स्टेप में क्या फॉर्मूला क्या लगाना है, तीसरे स्टेप वैल्यू पुट करनी है, और जहां पर कॉमन ले पाए वहां हमें कॉमन लेना है, और कैलकुलेशन को हमें काफी आसान बनाते चलना है। समझ में आया सभी को, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 2। ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ओए होए होए बहुत ही बड़े क्वेश्चन, ध्यान से रीड करेंगे। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, तो पहली बात तो डरना नहीं है, डरता वही है जो बुजदिल है। हम नहीं डरेंगे, हम एक बार क्वेश्चन को देखेंगे और रीड करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, भले ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, हमसे 5 पूरे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन हम छोड़ के नहीं भागेंगे, भगोड़े नहीं है, 5 में से 1 लाएंगे, 5 में से 2 लाएंगे, 5 में से 3 लाएंगे, भले 5 में से 5 ना हो पाए तो कोशिश करेंगे 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, अरे कम से कम 1 नंबर तो आ जाए, पर छोड़ के 0 नहीं लेके आएंगे, करके जरूर आएंगे। ये जज्बा होना चाहिए, इसलिए मार्क्स मिल जाते हैं। तो उसके लिए रीड करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया है उसको समझना पड़ेगा। हर बच्चा अटेंड कर सकता है, हर बच्चे के 1-2 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, कुछ 0 नहीं आने दूंगा, ठीक है। चलिए पास का जुगाड़ तो हमेशा बताऊंगा। रीड करते हैं, ड्यू टू हैवी ब्लड इन अ स्टेट, भाई एक किसी स्टेट में बहुत अच्छे से बाढ़ आ चुका है, थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस, हजारों हजारों संख्याओं में जो है घर बेघर हो चुके हैं, 50 स्कूल्स कलेक्टिवली डिसाइडेड टू प्रोवाइड प्लेस एंड कैनवस फॉर 1500 टेंट। अच्छा 50 स्कूल ने डिसाइड करा, ठीक है, 50 स्कूल ने डिसाइड करा कि हम लोग जो है 1500 टेंट जुगाड़ करेंगे, जगह देंगे और 1500 टेंट बनवाएंगे उन लोगों जो कि बेघर हो चुके हैं, एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली। और भाई डिसाइड करा कि स्कूल वालों ने कि जो भी खर्चा आएगा वो 50 स्कूल जो है अपना बारी बारी इक्वल कर लेगा, ठीक है, हिसाब किताब कर लेंगे, समझाए। 1500 टेंट लगा रहे हैं, 50 कौन, 50 स्कूल वाले मिलके 1500 टेंट लगा रहे हैं, जो भी खर्चा आएगा वो इक्वली बांट लेंगे 50 स्कूल वाले, ठीक है, क्लियर है तक, ओके। द लोअर पार्ट ऑफ ईच ऑफ द टेंट इज सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो यहां पर क्या है, सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट है विद बेस रेडियस इतना एंड हाइट। तो दो चीज पूछ रही है, पहले क्या पूछेगा हमारे पास, सिलेंडर, ध्यान सुनो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिलेंडर लिखेंगे, जहां डायग्राम बन पाए डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाऊंगा अभी मैं, पहले ये लिख दो, ठीक है। सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर का इन्होंने हाइट कितना बोला हुआ है, हाइट बोला है द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस इतना है, हाइट 3.5 मीटर है, तो हाइट हो गया 3.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने क्या बोला है, रेडियस 2.8 है, और रेडियस जो है हमारे पास कितना है 2.8 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, ओके। एंड द अपर पार्ट इज कॉनिकल, तो नीचे हमारे पास सिलेंडर है, ऊपर क्या है, कोन है, इस प्रकार का टेंट है। मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे बना के। हमारे पास के नीचे क्या है, नीचे हमारे पास सिलेंडर है, इस तरह का टेंट होने वाला, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास सिलेंडर है, और ऊपर जो है इस तरह के कोन है, ठीक है। ये हमारे पास टेंट, इस प्रकार का टेंट हम लोगों ने 1500 टेंट बनाना, ठीक है। तो ऊपर कोन है, तो कोन के भी लिख लो फटाफट से, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या, कोन, कोन के बारे में लिखेंगे। अब कोन में क्या क्या होता है हमारे पास, इसने क्या बोला है कि एंड द अपर पार्ट इज कॉनिकल विद द सेम बेस रेडियस, रेडियस दोनों का सेम है, मतलब आर से नोट कर सकते हैं, रेडियस कितना है 2.8 मीटर दे रखा है, ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट दे रखी है हमारे पास 2.1 मीटर, तो 2.1 मीटर जो है हाइट दे रखी है, ठीक है। इफ द कैनवस यूज टू मेक द टेंट कॉस्ट, कह रहा जो कैनवस मतलब कपड़ा, जिस कपड़े से हम लोग टेंट बना रहे हैं उसका 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा जो है 120 रुपए पड़ता है। फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, बताओ कितना कितना पैसा हर स्कूल वाला पे कर रहा होगा, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझते। सबसे पहले एक बात बताओ कि हमें ना कपड़ा टेंट बनाना है, तो टेंट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए होगा, कैनवस, कैनवस कपड़ा चाहिए होगा, ठीक है। अब कपड़ा कितना चाहिए पहले वो निकाल लेते हैं मीटर स्क्वायर में,
फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बात की बात है, चलते रहे, क्या दिक्कत है। ठीक है, आइए पहले यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस का कितना एरिया होगा। अब बताओ मुझे फटाफट से, क्या है, सिंपल है, कपड़े से हमने कोन बनाया, कपड़े से हमने सिलेंडर बनाया, खत्म बात। ठीक है, तो हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, ऑफ ए प्लस में हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर। बहुत ही सिंपल है, यही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखो, कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, और प्लस में 2 पाई आर एच ये होता है। ठीक है, रेडियस सेम है तो पाई आर कॉमन कर लो, कितना आएगा, एल प्लस में 2h निकल के आ गया। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, लेकिन एक दिक्कत आ गई, एक दिक्कत आ गई, हमें एल निकालना पड़ेगा, एल हमें यहाँ पर नहीं दे रखा। अब आइए फटाफट से एल निकालते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं आपको एल निकालने में, एल निकालना सिखाते हैं। एल क्या होता है, एल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, ये होता है एल। अब आर कितना अपने पास, बोलो आर कितना है, आर 2.8 है। अब 2.8 का स्क्वायर कितना होता है निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर निकालते हैं फटाफट से, कितना आएगा, 64, 2 दूनी 4, ठीक है, 8 16, 8 दूनी, ठीक है, 8 दूनी 32, ठीक है, 32 निकल के आएगा। तो आ गया 784, तो पॉइंट है 7.84 आ गया, कितना आएगा, 7.84 निकल के आ गया। ठीक है, सिंपल है, 7.84। और h का स्क्वायर, हाइट कितना है, 2.1 है, तो 2.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0104। ठीक है, 2 एकम 2, 4, 441 होता है, 441, तो 4.41 आएगा, 4.41 निकल के कहाँ है ना। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो कितना मजा आने वाला, रूट निकाला नहीं आता ना, सीखो फटाफट से। 4 और 1 5 हो गया, ठीक है, और 8 4 12 हो गया। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट 7 और 1 8 से 12, 12.25 निकल के आ गया। अब मैं आपको ना केवल 1 सेकंड के अंदर इसको निकालना सिखाऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो एल जो है ना, वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आता है, मैक्सिमम चांस होता है एल परफेक्ट स्क्वायर निकल के आने का। ठीक है, चलो हमने करना कैसे, कैसे निकालना है। अब देखो यहाँ पर जो ये 25 अलग है और 12 अलग है, हमने 12 को ऐसे तोड़ना है, हमने 12 को ऐसे तोड़ना है कि दो लगातार नंबर पे टूट जाए, दो लगातार फैक्टर बन जाए, ये 3 और 4। ठीक है, तो 3 चक 12 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 होता है, और 25 को तोड़ना है 5 इंटू 5, इस तरीके से 25 ही हमेशा ऐसे रहेगा, 5 इंटू 5, इसको हमने दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार में तोड़ना है। और पहला नंबर उठा लो, 3 उठा लो, और यहां से 5 उठा लो, तो लो भैया आ गए, कांग्रेचुलेशन, 3.5 जो है सेंटीमीटर इसका जो है एल निकल के, रूट निकल के आ गया, दिमाग चकरा गया होगा, चेक कर लेना, रूट की वैल्यू यही होने वाली है, 3.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया एल। तो यहां पर एल लिख लेता हूं मैं, एल कितना आ गया, 3.5 मीटर। ध्यान रखना सब मीटर में चल रहा है, बात समझ में क्या करना है, जो भी नंबर होगा उसको हमने दो लगातार में ब्रेक करना होता है, और पहला नंबर और 5 उठा लेना है, बहुत मजा आने वाला है। अगर ये कैसे क्या समझ नहीं आया, कैलकुलेशन के ऊपर प्रॉपर लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप सर्च करना कैलकुलेशन ट्रिक बाय ज्ञानी कीड़ा, वीडियो मिल जाएगी, जाके आराम से देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो यहां लग रहे होंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, आइए पाई कितना लेना हमारे पास, पाई अपनी मर्जी है, तो 22/7 हमने ले लिया, इंटू आर, रेडियस कितना अपने पास, रेडियस हमने 2.8 है, तो 2.8 रेडियस हो गया। ठीक है, एल, एल क्या है, स्लांट हाइट, जो कि 3.5 आ गया, 3.5 प्लस में 2h, 2h ये h किसका अपने पास, ये हाइट जो है सिलेंडर की हाइट है, तो डबल, तो 7 निकल के आ गया, 7 इस तरह से निकल गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ओके, 7 4 28, तो 0.4 आ गया। ठीक है, 22 इंटू 0.4 कितना हो गया, 8.8 आ गया, और मल्टीप्लाई में 10.5 निकल के आ गया, ये आपका मीटर स्क्वायर निकल के आ गया, कितना आएगा, मीटर स्क्वायर पर निकल के आएगा। ठीक है, तो करो, 10.5 को हम लोग किससे करेंगे, 88 से करेंगे, तो कितना आएगा बताओ, 8 पंचे 40, और ये 4 8 एकम 8 निकल के आएगा, और सेम नीचे भी 840 ही आने वाला है ना, तो आएगा 0 4 8 4 12 8 और 1 9, तो एक 2 पॉइंट 92.42, कितना आ गया, 92.4, ये मीटर स्क्वायर, ये आ गया कैनवस का एरिया। मतलब एक टेंट बनाने के लिए हमें इतना एरिया कैनवस चाहिए। इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। एक बार ना कहना, हम साथ ही साथ में जो है ना कैलकुलेटर से भी चेक कर चलेंगे, चाहे कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, आसानी से हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है, तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से कि 22 मल्टीप्लाई बाय 28, सॉरी 22 मल्टीप्लाई बाय 2.8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10.5 और डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 7, ठीक है, डिवाइड बाय 7, तो 92 पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं चेक कर चलूंगा बीच में ताकि दिक्कत ना हो। 92.4 मीटर स्क्वायर जो है, आप भी चेक कर लिया करना। ठीक है,
स्टार्टिंग में, बाद में तो अपने आप कंफर्मेशन मिल जाएगी, हाँ भाई सही कर रहे हैं। इतना मीटर स्क्वायर आगे एक टेंट बनाने के लिए इतना कपड़ा हमें चाहिए होगा। हमें कितने टेंट बनाने, हमें कितने टेंट बनाने, हमें बनाने 1500 टेंट। कितने टेंट बनाने, 1500, ठीक है। और रुको, अभी तो यही नहीं, अभी और सुनो, हाँ वेट करो। अब हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 120 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर का 120 रुपए लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम बोलेंगे तो टोटल कॉस्ट फॉर 1 टेंट, एक टेंट कितना कॉस्ट लगेगा, पर मल्टीप्लाई कर दो 92.4 मल्टीप्लाई बाय कितना 120। बोलो बात समझ में आ रही है? अरे क्या हो गया, ठीक है, ये मिटा दें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो आसान तरीका देखो, हमने करना क्या, इसको हम लिखेंगे 924 और ये लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 12। क्या करा हमने, ये 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 924 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो आइए 924 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना निकल गया यहाँ कर लेते हैं। 924 को 12 से करेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक छोड़ के 924, ठीक है। तो आएगा 8 4 4 8, 8 2 10, 9 10 11, 11088, कितना आ गया हमारे पास 11088 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी नॉट मीटर स्क्वायर, इतना रुपीस खर्चा है ना, ये क्या हमारा रुपीस, ये रुपीस में आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक टेंट बनाने के लिए 11,088 रुपए हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, एक टेंट बनाने के लिए। अब ध्यान सुनो, थोड़ा शॉर्टकट लगाएंगे। इसने बोला कि एक स्कूल को कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल। अब ध्यान सुनना, 1500 टेंट है और 50 स्कूल है, इसका मतलब एक स्कूल कितने टेंट बना रहा है, ठीक है। इसका नाम बोलेंगे यहां पर, हाँ, 1 स्कूल, ठीक है। 1 स्कूल मेक कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 1500 डिवाइड बाय 50, कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 30। तो एक जो है 30 टेंट हमारे पास बना रहा है, सीधा डायरेक्ट निकालते ना एक स्कूल का हम लोग। तो हम लिखेंगे कि फाइंड द अमाउंट शेयर, तो हम लिखेंगे अमाउंट शेयर, तो अमाउंट शेयर हम लिखेंगे कितना आएगा बताओ बाई ईच स्कूल, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 11088, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 8 3 24, ठीक है। 8 3 24 25 26 आ गया, और 2 3 3, तो 33640 रुपीज, एक जीरो लगा दे लास्ट में, 332,640 रुपीज, इतना अमाउंट जो है एक स्कूल शेयर करेगी, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है, मैंने यहां पर हर एक कैलकुलेशन को खुद से करके बताया है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं यहां पर कैलकुलेटर इस्तेमाल करके फटाफट करके चला गया और आप लोग के पास आए तो कैसे हो। तो इसलिए जो है मैं यहां पर देखो, हालांकि बहुत फास्ट कर सकता हूं, लेकिन समझाना भी पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता रहा हूं। तो हमने क्या करा, दोबारा समझाता हूं। देखो पहले हमने कैनवस का एरिया निकाल लिया, ठीक है। इसका किसने क्या बोला, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस के लिए 120 रुपए लगता है, तो हमने टोटल खर्चा निकाले, एक टेंट का इतना आ गया। अब एक स्कूल भाई 1500 टेंट बनाने हैं और 50 स्कूल है, इसका मतलब 1500 बटा 50, एक स्कूल 30 टेंट बनाने वाला है। तो एक स्कूल का शेयर पूछा था उसने, तो 30 मल्टीप्लाई बाय एक टेंट का खर्चा, तो 30 टेंट बनाने ना, तो कुल खर्चा आएगा 3,32,640 रुपए एक स्कूल जो है वो स्पॉन्सर करने वाला, जो कि कितनी अच्छी बात है, ठीक है। बात समझ आई सभी को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को कहा समझ में आई या नहीं है, ठीक है। आगे चले, चलो आगे चलते, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या है, देयर आर टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला इसने, दो एक जैसे, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, एक जैसे सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स है, सॉलिड है, ठीक है, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, उनका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब ऑफ हेमिस्फेरिकल ऑफ डायमीटर इतना इक्वल टू द साइड ऑफ इतना इज क्यूब्ड आउट, निकाल दिया गया। दिस हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड क्यूब सरफेस टू फॉर्म अ डोम, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू न्यू सॉलिड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एंड वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड। तो हमारे पास एक बड़ा 5 मार्क्स का क्वेश्चन वही बनेगा जहां पर आपको सरफेस एरिया पूछेगा और जहां पर आपको वॉल्यूम भी पूछेगा। तो जहां पर सरफेस एरिया वॉल्यूम समझना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है। कोई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसका वॉल्यूम भी निकालो, इसका सरफेस भी निकालो। जिन बच्चों ने अभी प्री बोर्ड का पेपर दिया है, क्या अनुभव है उनका, बताना 5 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। ओके, एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया, डायग्राम दे दिया, बोला इसका सरफेस एरिया निकालो और इसका वॉल्यूम भी निकालो। क्या ऐसी क्वेश्चन आया था, हाँ है ना, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन समझो पहले। इसने क्या बोला है, दो एक जैसे क्या है हमारे पास, दो एक जैसे हमारे पास क्यूब है, ठीक है। दो एक जैसे हमारे पास क्या है, क्यूब है, समझो ध्यान से।
ठीक है, दो एक जैसे हमारे पास क्या है, क्यूब है, ठीक है। प्रयास करूंगा डायग्राम थोड़ा सही से समझा पाऊं, ठीक है। जीरो, दो हमारे पास क्या है, एक जैसे आइडेंटिकल क्यूब्स है, ठीक है। इसने क्या बोला है, इसका हमारे पास एज दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर का एज है, इसका भी एज कितना है, 7 सेंटीमीटर ही दे रखा है, ठीक है। सेम सेम है। फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ फर्स्ट क्यूब, पहले क्यूब में से एक हेमिस्फीयर को काट के निकाल दिया गया और उस हेमिस्फीयर का डायमीटर जो है वो साइड के बराबर है। मतलब क्या है, एक हमारे पास इस तरीके से मान लो पूरा टच कर रहा है चारों पॉइंट में डायमीटर, ठीक है। इसमें से मैंने क्या करा, एक इस तरह से एक कटोरी हेमिस्फीयर को ऐसे काट के बाहर निकाल दिया और जो हेमिस्फीयर मेरे पास निकला है ना, वो हेमिस्फीयर उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया। हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन है, मजा आ रहा है अच्छे क्वेश्चन करने पे। इसके ऊपर मैंने रख दिया। बात समझ में आई क्या है, यहां से मैंने एक हेमिस्फीयर काटा, स्कूप डाउन काट के निकाला और ये हेमिस्फीयर उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट डायग्राम हमारे पास और ये सेकंड डायग्राम, आइए दोनों का हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। हालांकि तुम लोग समझ गए इसमें फॉर्मूला क्या यूज करने वाला है, मैंने पार्ट 1 में सारे तमाम चीजें लेके आपको बता दिया है कि इसमें फॉर्मूला क्या यूज करना है। अभी वीडियो को पॉज करो, पहले मुझे बताओ फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है। तो आइए पहले पहले की बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे पहले सरफेस एरिया, फर्स्ट निकालो सरफेस एरिया, तो कितना आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब मैंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोला तो भाई सारा फेस आ गया, ऊपर का सब आ गया, पर ऊपर से तो हमारे पास क्या एक सर्कल कट करके निकल गया ना, सर्कल काट के निकाल दिया है, तो सर्कल कट के निकल चुका है, मतलब सर्कल हट नहीं है, सरफेस कितना बस हमारे पास केवल ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, ये वाला है, ये सर्कल तो नहीं है, माइनस करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे माइनस में पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन सर्कल तो हट गया, पर क्या है, सरफेस बनाया, अब हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। ऊपर से देखने में क्या दिखाई दे रहा है, हमें पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये तो हट गया, ये हमने माइनस कर दिया, इसको हटाने के बाद एक और सरफेस तैयार हो गया ऊपर से, क्या, हेमिस्फेरिकल, तो आ गया प्लस में 2 पाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। हेमिस्फीयर मैंने डिटेल में पार्ट 1 में बताया है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो पार्ट 1 जरूर देखे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखना हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है 6a का स्क्वायर और ये हो गया माइनस में पाई आर का स्क्वायर और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अपने पास क्या, ये सॉल्व हो जाएगा 6a का स्क्वायर प्लस में पाई आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है, तो आइए निकाल लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना है 7 का स्क्वायर प्लस में पाई 22 अपॉन 7 आर का स्क्वायर, आर कितना है 7 अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन पे 2। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी कहानी लिख दी है, ठीक है। कट करते हैं, 7 7 खत्म हो गया और 2 से कटा 11 में, ठीक है। तो 7 7 जो 49, 6 इंटू 49 और फिर प्लस में 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ठीक है ना। तो 6 9 जा 54 आ गया और 6 चौक 24 29 294 और प्लस में अब 11 को मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक मैंने कैलकुलेशन बताया हुआ है, कैसे हुआ है, 3 ऐसे लिखो 3 और दोनों को जोड़ दो 8 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया पॉइंट, ये निकल के आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया फटाफट से बताओ, 8 4 12 हो जाएगा 0.5 है ना, और 9 और 1 10 और 3 13 और 3 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर ना, ध्यान रखना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल के आ गया एरिया ऑफ फर्स्ट। बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं सही बच्चे को, तो यहाँ पर लिख दूं मैं, यहाँ पर लिखता हूँ 332.5, तो 332.5 क्या लिखा मैंने 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने ये फर्स्ट वाले का सरफेस एरिया निकाल लिया। तो आइए सेकंड वाले का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो टेंशन मत लो, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले ना, तुम लोग पहले ही देख लोगे ज्ञानीकेडा के टेंशन, ज्ञानीकेडा प्लेटफॉर्म सब करा दूंगा मैं, ठीक है। चिंता वाली बात मत करो, बस तुम पढ़ते रहो, जो मैं करा रहा हूँ वीडियो जैसी आए ना उसको तुरंत देख लिया करो। बात कर सेकंड की, क्या है सरफेस एरिया ऑफ सेकंड, सेकंड की हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, सेकंड के सरफेस एरिया की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ध्यान सुनना, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। हमारे पास क्या है, पहले क्या है क्यूब है, तो मैंने बोला कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, जब मैंने इसके ऊपर कटोरी रखी तो फिर से यहां पर सर्कल पार्ट ढक चुका है ना भाई, सिंपल से था, मैंने क्या करा, इसके ऊपर अगर मैं वो हेमिस्फीयर रख रहा हूं तो हेमिस्फीयर का जो बेस एरिया सर्कल वाला जो एरिया वो तो अभी भी ढक गया, इसमें तो वो ऐड हो गया था, वो फालतू हो गया, हमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में अब ऊपर से देखने में क्या है,
ऊपर से देखने में क्या हेमिस्फीयर है, फिर अपने पास ये सरफेस है पूरा इस तरीके से, तो ऊपर हेमिस्फीयर भी है और प्लस में 2 पाई आर का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, दोबारा समझाता हूं मैं एक बार फिर से, कोई दिक्कत क्या तो नहीं है। ठीक है, देखो ये सेम है ना, हमें केवल इतना एरिया चाहिए, केवल इतना ही एरिया चाहिए, क्योंकि चाहे कटोरी काट के निकालो चाहे ढको, जो फ्लैट सरफेस था उसमें सर्कल तो गायब हो ही रहा है, तो वो पाई आर पे दोनों कैसे माइनस करना पड़ गया है ना। और इसमें नीचे सरफेस बन गया था हेमिस्फेरिकल, इसमें ऊपर से है, तो दोनों में सेम केस होता है। मैंने पार्ट वन में बताया था, चाहे काट के निकालो चाहे ऊपर रखो, दोनों केस में सेम होता है, इसलिए कह रहा हूं बार पार्ट वन वीडियो जरूर देख लेना। तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 6a का स्क्वायर और ये आएगा प्लस पाई स्क्वायर, जो कि सेम ही फॉर्मूला लग गया। आप देखो सेम फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसका भी एरिया कितना आएगा 332.5 सेंट, इसका भी एरिया इतना ही निकल के आएगा। इसने पहले क्वेश्चन में कहा था रेशियो निकालना है टोटल सरफेस एरिया का दोनों सॉल्व का। ठीक है, ओके, दोनों नए का रेशियो निकालना है, तो ए पार्ट कितना आएगा हमारे पास, तो आएगा सरफेस रेशियो कितना है 332.5 रेशियो 332.5, तो काटे कितना आ गया 1:1 निकल के आ गया। कितना आ गया पहले का आंसर 1:1, दोनों में सेम केस है, सरफेस एरिया की बात की जाए दोनों में सेम है, 1:1 इसका आंसर निकल के आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1:1, यहां पर लिखता हूं मैं 1:1। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, सेकंड में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द ईच न्यू सॉलिड फॉर्म्ड, दोनों का हमारे पास क्या निकाला वॉल्यूम निकाला है। हाँ, जब वॉल्यूम की बात करें, जहां पर कट के निकला वहां घटाना पड़ता है, जहां जुड़ा वहां जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आइए वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की हैबिट डालो, और मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। नॉर्मल ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही है ना, बस दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया और सरफेस एरिया भी निकलवा लिया, वॉल्यूम भी निकलवा लिया, जो कि बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो पहले वाले की वॉल्यूम बताते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आएगा फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, जो क्या हमारे पास क्या इसमें क्या है क्यूब में से हम इस पर माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, माइनस है वॉल्यूम ऑफ क्या हेमिस्फीयर, सिंपल है ना भाई। क्यूब था हमारे पास सॉलिड, उसमें से वॉल हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, तो वॉल्यूम तो घटेगा ना, वॉल्यूम तो आसान होता है बहुत। क्यूब कितना है हमारे पास 6 a का क्यूब होता है, माइनस वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई r का क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, a का क्यूब, a कितना है हमारे पास 7 है, तो 7 का क्यूब ना माइनस में 2/3 पाई कितना है 22/7 r का क्यूब, रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास क्या है 7 है ना, 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, ध्यान सुनना, दोनों अलग अलग सोल्व करेंगे ताकि मुझे आसानी हो जाए, है ना। तो 7 की भी कितना 343, तो 343 निकल के आएगा माइनस में, जो कटरा काट दो, 7 से 7 खत्म हो गया है ना, और 2 से ये 11 खत्म हो गया। ठीक है, और 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आया हमारे पास 6 आया ऊपर, तो 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, डिवाइड कितना का 3/6 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स आंसर निकालना है, तो आइए निकालते फटाफट से। तो ये कितना आ गया 343 माइनस में 49 को 11 से करेंगे तो आएगा 5 और 9 से 539 आएगा, कितना आएगा 539। तो हम लिखेंगे 539 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करके अप्रॉक्स आंसर निकालने क्या, यस निकाल लेते हैं। तो आएगा 6 9 जब 6 9 जब कितना 54 होता नहीं, 6 8 जब 48 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 5 निकल के आएगा, 9 उतारेंगे नीचे, और इसके अंदर फिर 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 आ गया, माइनस करा कितना आ गया अपने 5 निकल गया 0, और उसके बाद 6 जा 48 तो आएगा 2, तो 6 2 8, तो अप्रॉक्स 89.82, कितना आएगा 89.82 निकल के आएगा। ठीक है, ओके, अब इसको हटा देते हैं फटाफट से, इसको हटा देते हैं। ठीक है, उसको हटा दो। अब हमें क्या करना है, सिंपली 343 को माइनस करना है इस तरीके से। अब माइनस करना तुम लोग को आता है, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, तो आइए फटाफट से इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 343 माइनस में, अब ये मत लिख देना सर माइनस करना भी नहीं आया सर, वो बता दो, उसकी ट्रिक बता दो। कितना आएगा 253.18 सेंटीमीटर का क्यूब, ध्यान रखना ये वो है ना, क्या है ये वॉल्यूम है, तो 253.18 सेंट ये इसका वॉल्यूम निकल के आ गया। अब दूसरे में केस में क्या है, दूसरे केस में वो हेमिस्फीयर क्यूब के ऊपर रखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो सारा ये यूज हो जाएगा, हमें से मिटाना नहीं है, बस क्या करना है कुछ कुछ चीजें मिटानी है। इसको फर्स्ट को मिटाना है, ये साइन माइनस का मिटाना है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन निकल के आएगा,
और इस चीज को हमने यहाँ पर हटा देना है, ठीक है। तो आइए ये हो गया सेकंड, ठीक है। यहाँ आ गया प्लस में प्लस प्लस प्लस, और इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। आइए इन दोनों को जोड़ के लिखकर हम लिखेंगे कितना आंसर आएगा, तो ये आएगा 343 और प्लस में 89.82, जो कि आ गया 432.8, कितना आ गया 432.82 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया दूसरे वाले भाई साहब का वॉल्यूम। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था बट लेंथी था। अब ये चीजें आपको, आप देखो कितना काम आती है। मैंने आपको पहले वाले पार्ट 1 में सारे फॉर्मूले बता दिए, अब आप आराम से फॉर्मूला आपको पता चल गया, तुरंत फॉर्मूला लिखना है। हालांकि जो बच्चे नए फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना आए, वरना मैं ये फॉर्मूला समझाता नहीं, सीधा लिख देता। इसलिए कहते हैं ज्ञानी कीड़ा की वीडियो सारी लगातार देखो, माइंड बहुत फास्ट होने वाला, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखकर अगर मजा आया तो एक वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास 4 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड, और बड़ा ही भयंकर डायग्राम है, कितना बढ़िया डायग्राम है। ऐसे क्वेश्चन देख के ना कप कप इसी होती, टेंशन क्यों लेते हो यार, बहुत ही आसान है ये, बहुत आसान है। क्या हमारे पास, अब पहले रीड करते हैं, स्टेप 1 रीड करना। शांता रन एन इंडस्ट्री इन अ शेड which is in the shape of cuboid surmounted by half cylinder। शांता की इंडस्ट्री रन करती है जिसमें नीचे क्या है, क्यूबॉइड है, ऊपर क्या है, आधा सिलेंडर है, सिलेंडर का आधा पीस है। इफ द बेस ऑफ द शेड इज डायमेंशन, द लेंथ दे रखी है इतना और ब्रेथ दे रखा हमारे पास इतना, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखी है 7 और ब्रेथ कितना दे रखा हमें, ब्रेथ दे रखा है 15 मीटर दे रखा है। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8, और जो क्यूबॉइड का हाइट है वो हमारे पास 8 दे रखा है। तो दो चीज हमारे पास है, क्या क्या है, सबसे पहले अपने पास क्या है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का हम लोग पैरामीटर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ कितना दिया हुआ हमें 7 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हम लोग को 15 मीटर, और हाइट कितनी हम लोग को, हाइट दे रखा हमें कितना 8 मीटर। बोलो बात समझ में आई नहीं, बहुत सिंपल था। दूसरा क्या है, हाफ सिलेंडर है, दूसरा क्या हमारे पास, हाफ सिलेंडर। तो हम यहाँ लिखेंगे हाफ सिलेंडर, ठीक है। इसके पैरामीटर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ द, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड, कितना एयर इसके अंदर रह सकता है। फर्दर आगे, सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज अ टोटल स्पेस, इतना कह रहा है अगर अंदर मशीनें रखी हुई हैं और मशीन जो है इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और अंदर 20 वर्कर काम कर रहे हैं और एक वर्कर जो है इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो कह रहा है देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो कितना हवा इसके अंदर बचेगा। तो पहले कह रहा है फुल वॉल्यूम निकालो, निकाल लेंगे। बाद में कह रहा है कि भाई अगर इतने मशीन रखे हुए हैं, इतने लोग इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो अब कितना बचेगा। तो दोनों निकालेंगे, बड़े आराम से हम आराम से निकाल लेंगे। चलिए करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर की हाइट कितनी है, 15 दे रखी है ना। तो हाइट कितनी है सिलेंडर की, 15 मीटर दे रखी है। और अगर रेडियस की बात करें, डायमीटर कितना हो गया 7, तो रेडियस कितना है 3.5, तो ये 7/2 बोलो, तो 7/2 हमारे पास मीटर, सब कुछ मीटर में रेडियस आ गया। तो पहला पैरामीटर लिख लिया। दूसरे केस में आइए फॉर्मूला यूज करते हैं, हमें बोला गया वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम निकल के आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना। तो आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, क्यूबॉइड आएगा, प्लस में आएगा वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। ये हमारे पास इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या फॉर्मूला लिखना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H होता है, और हाफ सिलेंडर तो हाफ लगाएंगे, इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है। सिंपल है, LBH, चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट से, LBH तो 7 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस में 1/2, पाई कितना है 22/7 टू R का स्क्वायर, रेडियस कितना है 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, हाइट कितनी है इसकी 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल यार, डायग्राम पहली बच्ची में देख के मत क्या करो, नहीं आता। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, डायग्राम देख के लग रहा होगा नहीं होगा, लेकिन देखो कितना आसान है। बस हाफ सिलेंडर तो था, ऊपर क्या था, हाफ सिलेंडर तो था भाई, और क्या था। आइए करते हैं फटाफट सॉल्व से। आप सुनो पहले ना, अब देखो मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया करो यार, सीधा मल्टीप्लाई करो। 15 इंटू 8 कितना होता है, शायद 120 होता है, 120 होता है, तो कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है। और फिर प्लस में जो कट रहा काट दो, 7 से 7 खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 से खत्म हो कितना 11 खत्म हो गया, इस तरीके से, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया 4 बचेगा नीचे, तो आएगा कितना 15 इंटू 11 कर दें, हाँ। तो 1 5 और 6 165, 165 इंटू पर 7 और डिवाइडेड टू 4 निकल के आ गया। सिंपल है, ओके। तो यहाँ कर दो 0 7 7 2 14, 7 1 7 8 8 40 और प्लस में
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 7 पंचे, एक मिनट, 7 पंचे 35 है ना, 3 ऊपर गया 6, 3 ऊपर गया, ठीक है, 6 7 जा 42, 3 45, 4 ऊपर 7 7 11 1155, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 4 3 जा 12 नहीं हो पाएगा, 4 2 जा 8 करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, 3 आया 5 आया, ठीक है, 35 हो गया, और 4 8 जा 32, कितना जा 3 बचा, फिर 5 बचा, 4 8 जा 32, ठीक है, कितना बचा 3, ठीक है, फिर 0 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो पॉइंट आगे 30 कर दिया, और 4 7 जा 28, 2 और 4 5 जा, तो 288.75 कितना आएगा, 288.75, ठीक है, ये हमारे पास डिवाइड करके निकल गया। तो इस तरीके से आपने अप्रॉक्स डिवीजन निकाल लेना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब एक काम करता हूँ, मैं ना एक बार फोन से भी चेक कर लेता हूँ ताकि जो है हमारा कटे ना, है ना, तो कितना 165 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइड बाय आ गया कितना 4, तो आंसर आ गया 288.7, बिल्कुल सही आंसर है। इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 840, तो 1128.75 कितना आ गया 1111 और 28.75 मीटर का क्यूब। ये मेरे पास वॉल्यूम निकल के आ गया, पूरे का वॉल्यूम निकल के आ गया, पूरा जो एयर है ना वो इतना वॉल्यूम इसके अंदर है, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने बोला फर्दर आगे, ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 1 का था, तो यहां पर आंसर लिखता हूं मैं पार्ट 1 का आंसर था हमारे पास 11, ठीक है, 28.75 मीटर क्यूब, ये पार्ट 1 का आंसर था। इसने बोला अगर मान लो उसके अंदर 300 मशीन जो है ना, उसके अंदर मशीनें रखी हैं और मशीन जो है इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है 300 मीटर क्यूब, और 20 वर्कर है और हर वर्कर इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को जोड़ के ना टोटल वॉल्यूम से घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना वॉल्यूम तो मशीन और इंसान ने ऑक्युपाई कर लिया, तो हवा उतने में तो नहीं होगी, तो टोटल में से जो ऑक्युपाई ये कर रहे हैं मशीन और इंसान, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास हिसाब किताब निकल के आ जाएगा। तो आइए मिटाते हैं सबको, ठीक है, इस सबको मिटाते हैं, पार्ट 2 करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो इसको हटाओ, ठीक है, अब मत बोलना कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, यहां दिक्कत आ रही है, वहां दिक्कत आ रही है, सारे क्वेश्चन मैंने खुद कराए हैं, कैलकुलेशन में खुद कराया मैंने यहाँ पर, ठीक है, पर प्लस माइनस तो यार प्लस माइनस तो कर ही सकता हूं ना मैं, है ना, चल ओके, हाउ मच, पार्ट 2 करते हैं इसको, ठीक है, पार्ट 2, आइए पार्ट 2 करते हैं। तो हम क्या बोले, अच्छा एक बताओ, पार्ट 2 करते हैं। एक इंसान वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय 1 पर्सन, कितना दे रखा है वॉल्यूम 0.08 मीटर क्यूब, एक इंसान इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय 20 पर्सन कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई 0.08, ठीक है, 1.6 मीटर क्यूब, ठीक है, कैसे किया 0.8 टू 1.6 होता है ना, 1.6 मीटर क्यूब निकल के आ गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय मशीन्स कितना आ गया 300 मीटर क्यूब, ठीक है, इसका मतलब नेट वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ शेड माइनस वॉल्यूम ऑफ 20% माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, ठीक है, जो कि आ जाएगा हमारे पास कितना वॉल्यूम कितना था 1128.75 माइनस में 1.6 माइनस में 300, अभी तो माइनस तो कर ही सकता हूं ना मैं, माइनस तो करने दो कम से कम, इतना हक तो दो, ओके, माइनस में 1.6 माइनस में 300, तो 827.15 मीटर क्यूब, ये मेरे पास वॉल्यूम निकल के आ गया, कितना आ गया हमारे पास 827.15 मीटर क्यूब जो है आंसर निकल के आ गया। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन था, पहले पार्ट में क्या टोटल वॉल्यूम निकाला था, फिर बाद में कह रहा है अगर उसके अंदर मशीनें रखी है, इंसान रखा है, तो अब कितना वॉल्यूम बचा, तो माइनस करके हमने निकाल दिया। तो इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन हमने कितने आसानी से कर लिया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी टफ नहीं होता, नजरिया होता है, एक बार घुसो क्वेश्चन के अंदर अपने आप
रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आइए हमारे पास एक और दमदार क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन, रॉकेट वाला क्वेश्चन। अब ये काफी फेमस क्वेश्चन, रॉकेट वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, बड़े क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने के बहुत प्रबल दावेदार है। तो ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन करते हैं, फिर बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे। ठीक है, चलिए रीड करते हैं पहले भाई साहब क्या है। और हालांकि रॉकेट वाले का मैं सारा अब तुम्हें बता चुका हूं कि फॉर्मूला क्या यूज करना है पार्ट 1 में। ठीक है, तो पार्ट 1 देख लेना। अ वुडन टॉय, टॉय किससे बना है? वुड से बना है, मतलब सॉलिड है। रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है। तो मान लो ये सिलेंडर है और इसके ऊपर कोन, मान लो ये कोन है और इसके सिलेंडर, ऐसे कोन बड़ा है और सिलेंडर नीचे इसका बेस हो गया। ठीक है, ओके। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज, तो दो चीज दे रखी है, कोन और सिलेंडर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, दोनों के स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे हम बात करते हैं किसी कोन की बात करते हैं। तो कोन की बात करते हैं फटाफट से। तो कोन की हाइट कितनी है हमारे पास? हाइट ऑफ कोन दे रखा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। रेडियस चाहिए होगा कोन का, रेडियस कितना दे रखा कोन का? द बेस डायमीटर ऑफ कोन का, डायमीटर जो है 5 है, तो रेडियस 2.5 हो गया, आधा ना, तो 2.5 सेंटीमीटर निकल के अगर रेडियस। अब स्लांट हाइट भी चाहिए होगा, अगर एरिया निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट क्या होता है, निकाल लेते हैं पहले, वो होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ध्यान सुने मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो आ गया रूट में 36 और प्लस में 6.25, 36 प्लस में 6.25 कितना आ गया? ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 42.25। ठीक है, अब मैंने सिखाया था, याद है? ब्रेक करो से, 6 7 जा 42 होता है, 6 7 जा 42 और ये 5 × 5, तो 6 आ गया, यहां से 5 आ गया, तो 6.5 जो हमारा स्लांट हाइट आ गया। तो कितना आसान कर दिया है मैंने तुम्हें हर चीज के लिए। 6.5 कितना आएगा? 6.5 स्लांट हाइट। मेरे लिए ना प्यारा कमेंट जरूर कर देना जो तुम्हें तरीका बताया मैंने रूट निकालने का। ठीक है, कौन के सारे काम खत्म। आइए बात करें सिलेंडर की। किसकी बात करते हैं? सिलेंडर की। तो हम बात करेंगे सिलेंडर की। अब सिलेंडर में क्या क्या होता है? रेडियस होता है। रेडियस कितना है सिलेंडर का? रेडियस तेरे का 3 डायमीटर, रेडियस 1.5 होगा, तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया। और हाइट पूछेगा, देखो टोटल हाइट दे रखी है 26 और कोन की हाइट 6, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? 26 में से 6 घटाएंगे 20 बचेगा, तो आएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। तो ये पहला काम तो ये करना। इतना क्या सबसे हो जाएगा? इतना तो कर लोगे ना एग्जाम में, इतना सबसे हो जाएगा ना, इतने में 1 मार्क्स मिल जाएंगे, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे आधा तो देगा ही देगा, जीरो तो नहीं देगा ना, कुछ तो देगा ना। डायग्राम है, ये बना दिया। अब आगे आएंगे। अब इसने क्या बोला है? इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोन को ऑरेंज पेंट करना है, अच्छा जी, और सिलेंडर को येलो पेंट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड, तो येलो पेंट कर रहे हैं और ऑरेंज पेंट कर रहे हैं। येलो कर रहे हैं सिलेंडर को, ऑरेंज कर रहे हैं किसको? कोन को। कह रहा कितना कितना एरिया पेंट कर रहा है। तो पहले आइए निकालते हैं हम सिलेंडर। नीचे चलते हैं, क्या करते हैं? नीचे से पेंट करना। हम ना पेंट करेंगे, मान लो हम खुद पेंट करें, एज्यूम करो कि क्वेश्चन के अंदर हम खुद हैं और एक काम हम खुद करने वाले हैं, तो कहां कहां पेंट होगा आप खुद बताओगे और अपने आप इसका आंसर दोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला हम करते हैं कि एरिया टू बी पेंटेड येलो करते हैं, पहले येलो पेंट करते हैं। अब मान लो भाई पेंट का डब्बा लिया येलो वाला, लिया डब्बा पेंट का खरीद के। ठीक है, अब मुझे येलो पेंट करना, भाई ये सॉलिड है, तो सबसे पहले मैंने रॉकेट उठाया, रॉकेट का बेस पेंट करना पड़ेगा, जो कि सिलेंडर का नीचे का बेस है ना, पेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या है? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर दो चीज है, यहां पर कोन है और साथ में सिलेंडर भी है, तो दोनों को आर से मत लिखो, दोनों को आर से मत लिखो। यहां पर छोटे, ठीक है, जो छोटा कोन का रेडियस बड़ा है तो उसको हम कैपिटल आर करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम कैपिटल आर कर देंगे, उसको स्मॉल आर। और हाइट सिलेंडर की बड़ी है तो इसको मैं कैपिटल एच करता हूं, इसको मैं कैपिटल एच कर देता हूं, इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ा हाइट किसका है? उस सिलेंडर का, छोटा हाइट किसका है? चलो, तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने बोला भाई सबसे पहले पेंट, ये हमारा रॉकेट है, रॉकेट के नीचे पेंट करेंगे। नीचे क्या है? सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, तो हम बोलेंगे पहले पाई और छोटा आर है ना, तो छोटे आर का स्क्वायर प्लस। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद पूरे सिलेंडर की डंडी है, तो इस पूरे सिलेंडर की डंडी में भी हम लोग पेंट करेंगे येलो। तो ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2 पाई आर एच। या लिख दो, एक मिनट लिख दो, यहां पर पहले लिख दो, एक काम करो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, ऊपर तो भी लग चुका है, मान लो सिलेंडर है, ये तो ढक गया है भाई, इसका जो ऊपर वाला फेस था वो तो चिपक गया है, उसको पेंट नहीं करना पड़ेगा, नीचे पेंट करेंगे और केवल इतना पेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर प्लस सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो पाई कितना हमारे पास, यहां पर पाई ना 3.14 लेना, लिखना भूल गया मैं, 3.14,
तो एक काम करो, पाई आर कॉमन कर लो, पाई आर कॉमन कर लो, कितना आएगा आर प्लस में 2h निकल के आएगा। ये ध्यान रखना कॉमन तब करना जब रेडियस सेम सेम हो, है ना। अब पाई कितना हमारे पास 3.14 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस कितना नीचे वाले का कितना रेडियस है 1.5 है, तो 1.5 और आर 1.5 प्लस में 2h, हाइट का डबल 20 का डबल कितना होता है 40, ये कैपिटल एच है, ठीक है 40 निकल के आएगा, ठीक है। 15 का डबल याद है सबको, तो आई करते हैं, 15 चौके 60, 15 एकम 15 6 21, 15 3 45 46 47। अब कुछ तो यहाँ पर अंग्रेज होंगे, सर हिंदी का टेबल नहीं आता हम लोग को, हिंदी में क्यों बता रहे, इंग्लिश में बताओ। मूर्खो, अरे अंग्रेज अपनी आदत लगा गए हमें, है ना, हम यहाँ पर इंग्लिश इंग्लिश बोल के अपने को सहनसा समझ रहे हैं। अरे सारे इतना दबदबा है अंग्रेजों का कि वो अपने जो देश है ना वहां पर सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। बस हम लोग भारतीय शर्माते हैं, हमें शर्म करनी चाहिए, हमें हिंदी की टेबल याद नहीं है, अंग्रेज बने फिर रहे हैं। अरे शर्म करो यार, गुलामी में हो जो अभी भी इंग्लिश में कर रहे हो, तुम अभी भी गुलामी में हो, बाहर नहीं आ पाए तुम लोग अभी भी, ठीक है। चलो 3 छोड़ के 1 2 3, तो ये कोई नॉर्मल वाली बात नहीं है, गर्व की बात है जो उसको हिंदी में कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ डायरेक्टली। 4.7 आ गया, ठीक है, और जीरो की वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई बाय ये कितना आएगा 41.5। यार इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, हाँ ये तो एक मल्टीप्लाई यार, इतनी मल्टीप्लाई करे, एक मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर में कर लूँ, एक एक बस एक, है ना, बस एक एक बस, वीडियो बड़ी बन गई ना इसलिए। तो 4.71 मल्टीप्लाई बाय 41.5, 195.65, सिंपल है 195.465, कितना मीटर ना, मीटर का स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया पेंट करना पड़ेगा येलो, तो येलो इतना एरिया पेंट होगा, नॉट मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना पार्ट जो है मुझे येलो पेंट करना पड़ेगा, येलो में कोई टेंशन नहीं थी। तो आइए मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ। क्या कह रहे सर आपने क्या कर दिया, जो सबसे मुश्किल था उसको तो खुद ही लिख दिया, कैलकुलेटर से कर लिया, आसान आसान कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है यार। 195.465 चाहिए, ये तो बहुत आसान था। अब मेन मुद्दा जो है ना वो है किसका, ऑरेंज पेंट करने का। तो आइए पेंट करते हैं ऑरेंज। दूसरा, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज कितना पेंट करना है, ध्यान सुनना। तो तुम पेंट कैसे करोगे, सबसे पहले हम ऑरेंज पेंट करेंगे कोन पे, इतना कोन है, चार और कोन को पेंट करेंगे, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में, अब एक कोन तो है, ये मान लो कोन, ये कोन है मान लो, और कोन का बेस है, इसके ऊपर कोन है। अब ये सिलेंडर है, इतना पार्ट तो सिलेंडर ने ढक दिया गोल वाला, लेकिन साइड साइड में तो पेंट करना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हो। ये जो एरिया है देखो, ये जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये तो बच जाएगा ना। तो पूरे चारों ओर हमें ये तो पेंट करना पड़ेगा इस तरीके से, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। भाई रिंग तो पेंट करोगे ना, इतना तो सिलेंडर चिपक गया ऊपर जाके, पर थोड़ा थोड़ा तो एज बचेगा ना इस तरीके से, तो वो एज को पेंट करना पड़ेगा। तो वो पेंट कैसे निकालोगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, समझो इस बात को, मैंने पुरानी वीडियो बताई थी, ये पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस है पाई छोटे आर का स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे बनेगा, इस तरह से ऐसे बनेगा, मान लो ये एक रिंग है और एक ये है, तो मेरे को ये तो सिलेंडर वाला पार्ट हो गया, ये तो पेंट करना पड़ेगा ना मुझे ऑरेंज, तो ये पेंट कैसे करूंगा, बड़े वाले एरिया में से बड़े वाले सर्कल में से छोटा सर्कल सिलेंडर वाला माइनस करना पड़ेगा। तो पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ये क्या होता है, कौन का पाई आर एल, पाई आर एल माइनस में पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर। अब पाई हम कॉमन कर लेते हैं, यहां पर आ जाओ, पाई कॉमन कर लो, कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा आर एल माइनस में बड़े आर का स्क्वायर माइनस में छोटे आर का स्क्वायर, ये प्लस है, सॉरी सिंपल है। पाई 3 बार थोड़ी पुट करें, पागल थोड़ी है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर इंटू एल, ठीक है। अब एक कोन है, कोन का रेडियस हमने क्या माना है, कोन का रेडियस हमने बड़ा आर माना, तो ये बड़ा आर लिखना, वरना पेपर में गलत हो जाएगा, बड़ा आर है, ठीक है, ये बड़ा आर है, ठीक है। बड़ा आर कितना है 2.5, तो 2.5 इंटू स्लांट हाइट कितना है 6.5 प्लस में बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। अब ना इसको मैं अलग से सिखा दूं लोगों को, बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे,
आर प्लस आर और आर माइनस आर, भाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। बड़ा आर कितना 2.5, छोटा कितना 1.5, तो प्लस करो एक बार, 2.5 प्लस 1.5 4 होता है, और 2.5 माइनस 1.5 1 होता है, तो 4 आ गया। देखो कितना समय बचा है तुम्हारा, ये सिर्फ 4 आ गया, इतना हिस्सा कितना आ गया 4 निकल के आ गया। वरना अगर 2.5 का स्क्वायर करते 1.5 का स्क्वायर करते तो दिक्कत होता, तो उसको बता देंगे, ठीक है। तो बराबर में आएगा कितना 3.14, ठीक है। एक और मल्टीप्लाई कर लो, एक क्लास, ठीक है। कितना आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ठीक है, 16.25। हालांकि मैं कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, 16.25 प्लस में 4, ठीक है, जो कि जाएगा ये सारा सफेद सफेद हो गया यार। तो हम एक काम करते हैं, हम बोलेंगे इसे 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ये जोड़ेंगे कितना आएगा 20 आएगा, 20.25, ठीक है। और एक मल्टीप्लाई और करता हूँ लास्ट में मैं, ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 20.25, 63.585 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये एरिया क्या पेंट होगा, ये एरिया पेंट होगा आपका ऑरेंज। तो हमने ऊपर ऑरेंज पेंट करना था, नीचे पेंट करना था येलो, और हमने बड़े आराम से दोनों का एरिया निकाल लिया है। अब मुझे आप बताओ, क्या जितने भी हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस करें, जो भी मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन करे, क्या किसी भी क्वेश्चन आपको दिक्कत आई? किसी भी क्वेश्चन आपको दिक्कत आई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत आसान होते, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मनोरंजन से थोड़ा हंसा के, जैसे ही मोटिवेट करके सारे क्वेश्चन कराने की, और ऐसे ही अपने एग्जाम में अपने कूल होके करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया अच्छे से? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या ये पांचों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, तो तैयार हो जाओ। और हाँ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। किस मार्क्स बनते हैं? 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आपने एंजॉय किया है, तो अगर आप चाहते हो मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी करा दूं, जहां पर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, बर्ड वॉच वाला क्वेश्चन, बहुत इसके अंदर क्या आता है, बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर नीचे हमें क्या लेना है। कितने बच्चे इसमें कंफ्यूजन, मुझे कमेंट करके बताना कितने बच्चों का डाउट है। तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। तो अगर आप चाहते हो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की भी मैं अलग से वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट करना। जैसे हमारे पास जो है 400 कमेंट होते हैं, वीडियोस के ऊपर आ जाएगी। पर हालांकि हमारा मेन मुद्दा 5 मार्क्स के क्वेश्चन का था, और मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिए थे। हालांकि मेरा मूड नहीं था 3 मार्क्स के क्वेश्चन वीडियो बनाने की, पर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना। जैसे 5 मार्क्स का दिया है, ऐसे में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको लाके दे दूंगा। तो आज की वीडियो तो इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा, क्या आपको हेल्प हुई है नहीं हुई है। आपके कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, और मैं ऐसे एनर्जेटिक रह के आपके लिए वीडियो बना पाता हूं। उसे कमेंट करना ना बोले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।